गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में जो अफसोसनाक हादसा पेश आता है, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से उसका बदला ले लिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। ये मुंह तोड़ जवाब कहाँ पर दिया गया है, ये ऑपरेशन कहाँ पर हुआ है, ये हमला कहाँ पर हुआ है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग में। जैसा कि कल हमने आपको इस सारे इंसिडेंट की जो डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कोयटा में। उसमें हम देखते हैं कि मासूम जानों को, मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों को, मासूम ख़वातीन को दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले में निशाना बनाया जाता है। ये खुद का हमला था और इस हमले में कुछ लोग शहीद हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो आप लोग, ईद का मौका था तो उन तमाम लोगों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में इस मौके पर कि जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में चमक रहा है तो हम जितना पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे बौखलाहट का शिकार है, जो भारत है वो आइसोलेशन का शिकार है, इस वजह से वो ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो अपना रहा है। तो आपने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के इस चीज़ को सपोर्ट करना है, अपने मुल्क को सपोर्ट करना है कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखना है। इस वीडियो को जितना हो सके अगर आपको मुनासिब लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब आपको हम बताएंगे आज के इस व्लॉग में कि ये ऑपरेशन कैसे किया गया, कहाँ पर किया गया। उससे पहले एक अहम चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से देखा जा रहा है कि BLA जो कल अदम तंजीम है, जो भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है, जो भारत की नाजायज़ औलाद है, जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी कर रही है, पाकिस्तान में ये जो ख्वारिज है, ये सब भारत की और अफ़गानिस्तान की नाजायज़ औलादें जो हैं वो यहाँ पे है, जिनका दिन ब दिन हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कला कामा किया जा रहा है, इन्हें जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। अब ये ख़वातीन की एक वीडियो है कि इसी तंजीम में कुछ ख़वातीन जो है वो भी शामिल होती है। इन ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जाता है, फिर उनकी कुछ वीडियोस आती है जिसमें वो बात कर रही होती है और ललकार रही होती है, हमारे अफवाज पाकिस्तान को कह रही होती है हम ये करेंगे वो करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इस पर ये देखें कि उन ख़वातीन की जानिब से ये वीडियोस बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर जारी की जाती है। क्या वाकई जो बलोच ख़वातीन हैं, जो हमारी बलोच फैमिलीज़ हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, ठीक है, उनकी जो बहनें हैं, वो यहाँ पे जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। वो तंजीमें जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो उनके साथ जाके खड़ी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। ये कौन सी ख़वातीन हैं? इन ख़वातीन के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो ख्वारिज मौजूद होती है, ये जो दहशतगर्द मौजूद होती है, ये कुछ ख़वातीन को अपने प्यार के, मोहब्बत के झांसे में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उससे कहते हैं आप अब इधर आ जाओ, उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये एक चीज़ है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, एक और वो इंतहाई खौफनाक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी के हवाले से। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि कोई भी लड़की देखते हैं, उस लड़की की फैमिली को टारगेट किया जाता है, उसके वालिदैन को उठा लिया जाता है और फिर लड़की को धमकियाँ दी जाती है कि अगर तुम हमारी तंजीम में शामिल नहीं होती तो तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे भाई को या फिर तुम्हारे शोहर को, वट जिसे भी उठाया होता है कि उसे हम मार देंगे, उसे कत्ल कर देंगे। तो वो लड़की को ब्लैकमेल करके ये लोग अपनी तंजीम में शामिल कर लेते हैं। जब उसे शामिल कर लेते हैं तो फिर बात सिर्फ खुदकश धमाके तक नहीं रहती। ये बात खुदकश धमाके तक कैसे पहुंचती है, हमें उसे समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोसेस होता क्या है। जब ये एक लड़की को अपने ग्रोह में, अपनी तंजीम में शामिल कर लेते हैं तो उसके बाद उस लड़की को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है। जो दूसरे मर्द ख्वारिज मौजूद है, जो दूसरे फितनतुल हिंदुस्तान या फिर फितनतुल ख्वारिज मौजूद है, ये लड़कियों को उनके पास भेजा जाता है, उनकी जो जिनसी ख्वाहिशात है वो पूरी करवाई जाती है। एक लंबे अरसे तक ये तमाम तर लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया जाता है और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि अगर आप इस सारे अजाब से छुटकारा चाहती है, अगर आप चाहती है कि रोज़ रोज़ की इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाए तो आप जाओ, इस तरह से जाके खुदकश तबाका करो। खुदकश तबाका करने के बाद आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। तो फिर वो जो ख़वातीन है वो मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए कि उस अजाब से छुटकारा पाने के लिए कहीं जाती है, ब्लास्ट करती है, खुदकश हमला करती है। ये आपके साथ शेयर करना, बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप इस चीज़ को आगे शेयर करें, लोगों को बताया कि ये जो एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो बलोच कौम की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, ये एक्सपोज
हो सके, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो नॉलेज है, आप लोगों को पता हो कि जो रियलिटी है वो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ। फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से नॉर्थ वज़ीरिस्तान दत्ता खेल में एक ऑपरेशन किया जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जिस तरह के आपको हमने कल भी बताया कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे में जो फायर एक्सचेंज होते हैं तो उसके नतीजे में 11 जो ख्वारिज है वो मारे जाते हैं। ये वो ख्वारिज थे जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जो कि पाकिस्तान में ब्लास्ट कर रहे थे और मज़ीद ब्लास्ट की, मज़ीद धमाकों की प्लानिंग भी कर रहे थे। हमारे फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से इन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है। ये 11 ख्वारिज थे जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। इनके पास से जो तमाम तर वेपन्स थे, जो एमिनेशंस थी, वो अफवाज पाकिस्तान ने रिकवर कर ली है, अपने कब्ज़े में ले लिए। और आप देखो किस तरह से इनके लाशों के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई कुत्ता होता है तो वो किसी गाड़ी के साथ टकराता है, तो जिस तरह रोड पे कुत्ता पड़ा होता है, वो बिल्कुल उसी तरह ये जो लोग हैं ये कुत्ते की मौत मारे गए। और इन्हें किसी और ने नहीं, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने कुत्ते की मौत मारा है और ये इबरत का निशान बनाया और ये जवाब दिया है दुश्मन को कि जब भी आप आओगे पाकिस्तान की सालमियत पर या फिर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करोगे, पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश करोगे, तो इसी तरह से तुम्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नाज़रीन, ये सिर्फ एक नहीं है, ये एक नहीं है, इसके साथ साथ एक और जो ऑपरेशन है वो भी किया जाता है। उस हवाले से भी आपको बताता जाऊँ कि बन्नू में फ़ौज पाकिस्तान, CTD और पुलिस का मुश्तरका ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के नतीजे में 16 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल किए जाते हैं। इनमें 2 अहम कमांडर जो कि इनको कमांड कर रहे होते हैं, जो नए लोगों को भर्ती कर रहे होते हैं, जो असला चलाना सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, तो 2 वो लोग जहन्नुम वासिल किए गए हैं। 2 इनके कमांडर जो है वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो 2 लोग थे इनके नाम क्या थे। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो इनका था ख्वारजी सरगना जमरी नूर, और जो दूसरा था वो था अफगान ख्वारजी सरगना अब्दुल्ला सईद। इन्हें दौरान ऑपरेशन जहन्नुम वासिल किया जाता है कि इन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हिब्बत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की। और इस ऑपरेशन के दौरान 2 हमारे जो पुलिस एहलकार है वो भी जामे शहादत जो है वो नोश कर जाते हैं, क्योंकि वो दहशतगर्दों के साथ जब ये कार्रवाई होती है, फायर एक्सचेंज होती है, तो उसमें 2 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, शहीद होने वाले 2 जवान जो थे उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि कांस्टेबल नूरुल्लाह खान और कांस्टेबल वहीदुल्लाह जो थे वो इसमें ऑपरेशन के दौरान शहीद हो जाते हैं। उनकी जो नमाज जनाजा है वो बन्नू पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। इसमें सिविल और उसके साथ साथ जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने शिरकत की है, और इलाके के अवाम की एक बड़ी तादाद जो है सियासी समाजी शख्सियात है उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। मैसेज क्या दिया गया है? मैसेज ये दिया गया है कि पाकिस्तान को अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर तुम चाहोगे कि पाकिस्तान तोड़ दोगे, ऐसा कभी भी नहीं है। फ़ौज पाकिस्तान हम वक्त मौजूद है, और जिस तरह ये इंटेलिजेंस बेस्ड 2 ऑपरेशन किए गए हैं, इसी तरह से मज़ीद ऑपरेशन जो है वो जारी है। उसकी जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इस हवाले से जो भी नई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। अगर आप वो सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीलॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।